नमस्कार, मैं हूं नरेश वत्स। कहते हैं मन स्वस्थ तन स्वस्थ तभी आपकी जो जीवन की यात्रा है वो पूरी चलती है। लेकिन इस यात्रा में अब कई रुकावटें आ रही हैं। क्लाइमेट चेंज है और जैसे जैसे विकास होता जा रहा है उसके हम दुष्परिणाम भी देख रहे हैं। लेकिन एक उम्मीद के साथ ईसा फाउंडेशन पूरे विश्व भर में योग की ट्रेनिंग दे रहा है। कई एनजीओ भी इस काम में जुटे हुए हैं और आज गुरुग्राम में आज़ादवाड़ी में हमने ईसा फाउंडेशन के जो वॉलंटियर्स उनसे बात की। नमस्कार। नमस्कार, मैं सबसे पहले आपका नाम जानना चाहता हूँ। मेरा नाम है निमेश। निमेश जी, मुझे ये बताइए कि आप योगा सिखा रही हैं, क्या आपका व्यक्तिगत अनुभव है? आपने क्या महसूस किया? आप तो सिखाती भी हैं और योगा सिखाते सिखाते कर भी रही हैं, क्या आपका अनुभव है? देखिए, योगा शुरू करने से पहले जो एक आम आदमी की कहानी होती है, स्ट्रेसफुल जीवन, थका शरीर, थका मन और थका तन, जो सुबह ऑफिस के लिए दौड़ता है और शाम को ऑफिस से आता है, खाता है, सो जाता है। उसे समझ नहीं आता, ना उसके पास ऊर्जा बचती है कुछ और करने की और ना ही वो कुछ और उससे ज़्यादा सोच पाता है। तो जब ये कुछ चरम तक पहुंच गया तो मैंने सोचा कि अभी एक ठहराव ज़रूरी है। जो इतने पौराणिक काल से हमारे साधु संत हमें बताते आए हैं, हमारी धरती से ही उपजा है ये ज्ञान। तो जब योगा सब लोग बोलते हैं तो करके देखते हैं। तो जब से शुरू किया योगा, तो मैं अपने अनुभव से, व्यक्तिगत अनुभव से आपको बता सकती हूँ कि मानसिक स्तर पर, शारीरिक स्तर पर, भावनात्मक स्तर पर काफ़ी संतुलित महसूस करती हूँ अपने आप को। तो इसलिए जब मैं कुछ सोचती हूँ, कुछ नया करने का सोच पाती हूँ, ऊर्जावित महसूस करती हूँ, काम करने के लिए हमेशा तत्पर रहती हूँ। तो ये और एक आनंद की अनुभूति होती है। जब आप कोई काम आनंद से करते हैं ना, तो उसका जो आपको जो रिज़ल्ट मिलता है तो वो बहुत ही अच्छा ही मिलता है। तो इसलिए हम सबसे यही करेंगे रिक्वेस्ट कि आप भी योगा को अपने दिनचर्या का हिस्सा बनाइए। एक छोटा सा इस पे जवाब आपसे चाहूँगा कि महानगर गुरुग्राम जो है बड़े कॉरपोरेट सेक्टर और सब तमाम तरह का, किस तरह का आप देख रहे हैं एक रुझान? सरकार भी अब तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं, मोदी जी का यूएन भी कर रहा है, लेकिन फिर भी हम उतने परिणाम नहीं ला पा रहे हैं, क्योंकि जो आपने कहा ना कि जो हर व्यक्ति सिर्फ कमाई के 2 वक्त की रोटी में इतना उलझा है, उसमें योग कैसे करे, ये थोड़ा सा आपसे समझना चाहता हूँ। देखिए, आपने जो बताया अभी बिल्कुल सही बताया और मेरी सोच इसमें बहुत सकारात्मक है। अभी जो समय है सबसे उपयुक्त समय है। वो चाहे आप बोलें कि लोगों में इसकी जागरूकता को लेके, विश्व स्तर पर इसकी जागरूकता को लेके, या सरकार जिस छोटे छोटे कदमों से हमारी मदद करने की कोशिश कर रही है। अभी अभी हमने 21 तारीख को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया है। पूरे विश्व में योगा बनाया गया। तो और लोग इसके प्रति शायद पहले थोड़ा सा जानते थे या हिचकते थे, लेकिन आज तो खुले हाथों के साथ इसका स्वागत करते हैं। वो जानते हैं, इसके महत्व को समझते हैं। और वही जैसे आपने बोला कि सिर्फ एक चीज़ होती है कि वो ये सोचते हैं कि कब करें, कैसे करें, क्या करें। तो शुरुआत करने की ज़रूरत है। जब एक बार शुरुआत कर देंगे ना, तो अपने आप समय निकलने लगेगा। क्योंकि आप जो अभी कर रहे हैं, मान लीजिए आप जो काम अभी 4 घंटे में कर रहे हैं, वो फिर आप 2 घंटे में करने लग जाएंगे। तो ऐसे करके आप उस ऊर्जा को, उस अपने अंदर की अनुभूति को जो महसूस करने लगेंगे, समय अपने आप बनता जाएगा। चलिए, निमेश लक्ष्मी कह रही थी कि एक सही समय है, उचित समय है, लेकिन मैं कहूँगा कि ये खतरे की घंटी है, एक चेतावनी है। अगर मानव आज नहीं जागा तो अपना तो नुकसान वो करेगा ही, साथ ही पूरी मानवता पर उसका असर होगा। चलिए, कुछ दूसरे भी साथी हमारे साथ हैं। जी बताइए, क्या नाम आपका? नेहा। नेहा, क्या करती हैं आप? कैसे जुड़ी हैं ईशा फाउंडेशन से? सो मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मैं पेंट करती हूँ। उससे पहले मैं कॉर्पोरेट में काम करती थी। सो ईशा फाउंडेशन के बाद मैंने नौकरी छोड़ दी और मैं अब एक आर्टिस्ट हूँ और एक होम मेकर हूँ। रंगों की दुनिया से ताल्लुक़ रखती हैं आप। किन विषय पर आप रंग बिखेरती हैं, क्या चाहती हैं? क्योंकि एक जो आर्टिस्ट होता है बड़ा सृजनात्मक सोचता है, रचनात्मक सोचता है। आपको क्या लगता है
इस समय क्या ऐसी चुनौती है जिस पर सबसे ज़्यादा रंग बिखेरने की आवश्यकता है? मेरी कोशिश ये है कि हम प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं, तो आर्ट के थ्रू अगर हम प्रकृति से जुड़ सकें, जितना उसके करीब आ सकें, तो यही मेरी कोशिश है। एंड इसलिए मैं सेव सॉइल मूवमेंट से भी जुड़ी हूँ और अब मैं आर्ट भी सॉइल से ही करती हूँ। सो मेरी जो पेंटिंग्स हैं वो उसमें मैं नेचुरल पिगमेंट्स यूज़ करती हूँ। सो लोगों को एक थ्रू आर्ट देख के ही थोड़ा प्रकृति के वो जितने करीब आ सकें, क्योंकि आजकल अभी बच्चों को भी आप देखेंगे तो मिट्टी को कहेंगे छी ये मिट्टी है, मिट्टी लग गई। तो ये सोच हमें बदलनी है। तो यही मेरा अभी आर्ट के थ्रू एक वो है, कोशिश है। एंड सेव सॉइल जैसे कि अब सब जानते हैं कि ये हमारे लिए कितना ज़रूरी है। हम सब उसी मिट्टी से आए हैं, बट ये सोच कहीं ना कहीं हमने खो दी है। तो इस सोच को वापस लाएं, इस अनुभूति को वापस लाएं कि हम नेचर से और मिट्टी से जुड़े हुए हैं और हम इस प्लैनेट को, प्रकृति को बचाएं। चलिए, मिट्टी से जुड़ना ही एक सबसे बड़ी चुनौती है। हम जानते हैं हम मिट्टी हैं और मिट्टी में ही जाना है, लेकिन इस मिट्टी में जो एक उत्सव है उसको खोजने का काम यहाँ पर गुरुग्राम में ईसा फाउंडेशन के जो वॉलंटियर्स हैं वो कर रहे हैं। चलिए, कुछ दूसरे भी साथियों से जो प्रकृति को लेकर लगातार काम कर रहे हैं उनसे भी आपकी बात कराएंगे।